नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में व्यंजन संधि के ऐसे अपवाद उदाहरण समझाएंगे जो हमेशा कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं। अगर आप इन अपवाद उदाहरणों को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको हमेशा कंपटीशन एग्जाम में सफलता अर्जित हो जाएगी। यहाँ पर जितने भी जो अपवाद उदाहरण होते हैं, अपवाद का मतलब ये होता है कि नियम के अनुसार विच्छेद ना होना और किसी भी तरीके से उनका विच्छेद हो जाता है और उनका सटीक अर्थ निकल जाता है, वे अपवाद होते हैं। अपवाद बुरे नहीं होती। अपवाद का अर्थ ही होता है कि नियम के अनुसार ना होकर के कैसे भी हो जाओ विच्छेद, वो होते अपवाद। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8वां नंबर है। इसको हम आगम संधि के नाम से भी जाना जाता है। इसकी क्या पहचान होती है? अपवाद जो उदाहरण है उनको ध्यान देने। यहाँ पर किसी भी संधि शब्द में ध्यान देना, किसी भी संधि शब्द में अगर ये आधा च हो और च के बाद यानी च के बाद में छ हो, आधा च हो उसके बाद में छ हो, तो विच्छेद करते समय हमेशा च का तो लोप हो जाता है और छ शेष बच जाता है। ध्यान दीजिए, इसको कहते आगम। आगम का अर्थ होता है जो च वर्ण आया है आधा उसका लोप हो जाए। दूसरी बात ये ध्यान देना है, कहीं पर भी अगर मान लीजिए उपसर्ग आ जाता हो, उपसर्ग के बाद में आधा च हो, या फिर मूल शब्द बन जाता हो और उसके बाद में च आधा हो और आगे छ हो, तो च का हम लोप कर देंगे और छ को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे आगा विच्छेद आ गया, ये संधि शब्द है। अब इस संधि शब्द का हम विच्छेद करेंगे, कैसे करेंगे? तो देखो, वी तो आ गया उपसर्ग और आधा च है, इसके बाद में छ है, तो ये जो च है इसका हो जाएगा लोप और बचा हुआ है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो हम यहाँ पर इसका विच्छेद शब्द इसका लिखेंगे। तो हमने लिख दिया वे, इसमें उपसर्ग आ गया। अब यहाँ हमने लगा दिया धन और च का हो गया लोप और बचा हुआ है उसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो ये वाला शब्द बच गया, वी धन छेद बन गया। अब देखो आगे वाला है, यहाँ पर आ गया आच्छादन। तो आ उपसर्ग आ गया, आधा च के बाद में छ आ गया, तो छ को तो ज्यों का त्यों लिख देंगे और च का हो जाएगा लोप। तो हम यहाँ पर इसका बना देते हैं। तो यह हो गया आ और धन हो गया, च का लोप हो गया, बचा हुआ जो शब्द है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। आज धन छादन। छादन का अर्थ होता है ढका हुआ। आच्छादन यानी जो भी कोई पात्र से ढक रखा है किसी बर्तन का, वो होता है आच्छादन। या जैसे मान लीजिए जो आकाश मंडल है वो भी बादलों से ढका रहता है, इसको कहते हैं आच्छादन। आगे वाला उदाहरण है अनुच्छेद आ गया, यहाँ पर उपसर्ग आ गया। देखो अब यहाँ पर आ गया अनु, उपसर्ग आ गया है, तो हम जो कहते लिख देंगे, पहले लिख दिया हमने अनु और इसके बाद में ये यहाँ पर जो च है उसका आगम हो गया, आगम यानी लोप हो गया और बचा हुआ जो कहते लिख देंगे। तो बचा हुआ शब्द है वो बच गया, छेद शब्द बच गया, तो हमने यो का यो लिख दिया। तो क्या बन गया? अनुधन छेद बन गया। यहाँ पर देखो तरु छाया है, तो तरु अलग शब्द है, च आ गया और उसके बाद में छ है, तो च का हो जाएगा लोप और छा को जो का त्यों लिख देंगे। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, ये बन गया तरु और धन हो गया छाया। तो ये अपवाद जो उदाहरण है वो अनेक बार आते रहते हैं, उनके कोई देखो। अब यहाँ पर आपने देखा होगा किसी प्रकार का कोई यहाँ पर हलंत नहीं लग रहा, अन्यथा व्यंजन संधि होती है वहां तो हलंत का प्रयोग किया जाता है प्लस से पहले, लेकिन एक में भी देखो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई हलंत का प्रयोग नहीं हो रहा। तो ये ऐसे अपवाद में आते हैं, इनके नियम के अनुसार न होकर के और इनका शुद्धता अर्थ विच्छेद करने पर निकल जाता है, वे अपवाद वाले उदाहरण होते हैं। आगे वाला उदाहरण है छत्र छाया। देखो छत्र शब्द अलग है, इसके बाद में च आ गया आधा और इसके बाद में छा आ गया, तो च का हो जाएगा लोप हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, छ लिख दिया और त्र लिख दिया, छत्र हो गया और इसके बाद में धन लिख देते हैं बचा हुआ, तो यह हो गया छाया।
तो यानी ज्यो का त्यों शब्द बन गया। ऐसे इस प्रकार से आगे वाला आ गया प्रतिछाया। तो प्रति यहाँ पर उपसर्ग आ गया और उपसर्ग को हम ज्यो का त्यों लिख देंगे। हमने लिख दिया प्रति, ये उपसर्ग लिख दिया और जो चे था उसका हो गया लोप और बचा हुआ है उसका ज्यो का त्यों अपन ने लिख दिया। तो इसका विच्छेद होगा प्रति, धन हो गया छाया। ऐसे इस प्रकार से बन जाता है। आगे वाला जो नवा नंबर है वो भी अपवाद वाले उदाहरण है, उनको कैसे ध्यान देंगे। किसी संधि शब्द में अगर मान लीजिए चे के बाद में छे हो, ध्यान देना, किसी संधि शब्द में अगर आधा चे के बाद में छे हो तो विच्छेद करते समय ये वाला चे है उसका तो तय बना दीजिए और छे है उसको से बना दीजिए। ध्यान देना, यहाँ पर आ जाता है उच्छिष्ट आ गया, ये संधि शब्द है। अब हम इसका संधि का विच्छेद करेंगे तो देखो हमने उ जौ का तय लिख दिया और जो चे है उसका बन गया तय, चे का क्या बन गया तय। तो हमने यहाँ पर लिख दिया उत लिख दिया और ये उपसर्ग भी आ गया। अब यहाँ पर बचा हुआ है छे, तो छे का क्या बन जाएगा से बन जाएगा। तो हम यहाँ पर यानी ये से लिख देते हैं और यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है और यो लिख दिया, बचा हुआ शब्द है उसको ज्यो का त्यों लिख दिया। तो ये बन गया उत्धन शिष्ट बन गया। यानी भोजन करते समय जो बचा हुआ भोजन होता है उसको कहते हैं उच्छिष्ट भोजन कहते हैं। अब यहाँ पर आगे वाला उदाहरण सच्छास्त्र आ गया। देखो यहाँ पर आधा छह है उसके बाद में छह है, तो ये छह है उसका तो बन जाएगा तय और जो छह है उसका बन जाएगा से। तो हमने यहाँ पर लिख लिया ये से जो का तो लिख लिया, चे का बन गया तय और यहाँ पर जो से है उसका छह है उसका बन गया से और यहाँ पर आ की मात्रा है तो ज्यो का त्यों हमने इसको लिख लिया। तो इसका विच्छेद हो गया, सतधन शास्त्र हो गया। आगे वाला उदाहरण है उच्छ्वास आ गया। अब यहाँ पर देखो ऊ हमने ज्यो का त्यों लिख दिया, ऊ लिख दिया, जो आधा चे है उसका बन गया तय, तो हमने यहाँ पर तय लिख दिया है और इसके बाद यहाँ पर धन का चिन्ह लगा दिया। जो छह है आधा छह है तो छह का बन जाता है से, तो हम भी आधा से लिख देंगे। क्यों, आधा छह है, अगर पूरा होता तो पूरा से लिख देती और बचा हुआ जो आगे का है वो अपन ने लिख दिया। तो इसका जो संधि का विच्छेद बने गया उत्धन श्वास, यानी उच्छ्वास किसको कहते हैं, ये एक वाक्यांश में भी आते हैं। रोगी के द्वारा जो लंबे सांस लेते हैं उसे कहते हैं उच्छ्वास। आगे वाला उदाहरण है उच्छ्वासन। यहाँ पर देखो हमने लिख दिया ऊ लिख दिया। अब इसके बाद में यहाँ पर जो च है उसका बन गया तय, तो हमने यहाँ पर तय बना दिया है और इसके बाद में धन का चिन्ह लगा दिया और जो छ है वो बन गया से और इसमें आ की मात्रा है और बचा हुआ है उसका ज्यों का त्यों हमने लिख दिया। तो ये बन गया उत्धन शासन, यानी जो शासन होता है वो बहुत अच्छा होता है उसे कहते हैं उच्छ्वासन। अब जैसे मान लो विच्छेद आ गया तो संधि बनाते समय हमको क्या करेंगे भाई, तय है वो च में बदल दो और जो स है वो छ में बदल दो। लेकिन अगर मान लीजिए संधि का आ गया तो च का तय कर दो विच्छेद करते समय और छ का स कर दो, ऐसे इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। आगे वाला है उच्छृंखल है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया ऊ जो का तय लिख दिया और जो च है उसका बन गया तय। इसके बाद में यहाँ पर देखो छ है, तो यानी ये आधा है तो हम आधा से लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर मान लीजिए नीचे ये री वाली मात्रा लगी रहती है तो ये वाला ये से नहीं लिखेंगे, ऐसे इस प्रकार नहीं लिखेंगे, क्यों, इसमें मात्रा नहीं लग सकती नीचे वाली। तो हम यहाँ पर इस प्रकार का श्रेय लिखेंगे। हमने ये वाला आधा से हो गया ये। अब इसमें नीचे मात्रा है तो ये मात्रा लगा ली और ऊपर बिंदी है, ऊपर बिंदी लगा दी हमने और यहाँ पर यानी ख है तो हमने ज्यों का त्यों ख लिख दिया। इसके बाद में ल है तो ये इस प्रकार से ले बन गया, तो बन गया उत्धन श्रृंखल बन गया। तो ऐसे इस प्रकार क्यों, आधा है तो हमने आधा से लिख दिया, इसमें री ऋषि की मात्रा लगी हुई है तो मात्रा लगा ली, बचा हुआ ज्यों का त्यों लिख दिया है। आगे वाला उदाहरण है छत शासन है। छत शासन है तो यहाँ पर देखो ये हमने से लिख दिया, अब स है इसके बाद में च है तो च का बन जाएगा तय, तो हमने तय लिख दिया। इसके बाद आ जाता है छ है वो किस में बदलेगा, से में बदल गया।
तो यहाँ पर स लिख दिया। इसमें किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है, हमने आ की मात्रा लगा दी। इसके बाद में ये स और न शब्द और है उसको लिख लिया, तो ये बन गया सत्य धन शासन बन गया। तो ऐसे इस प्रकार से विच्छेद का संधि और संधि का विच्छेद ऐसे हो जाता है। तो इन अपवादों को आप हमेशा ध्यान देंगे तो आपको हमेशा सफलता मिलती रहेगी। दोस्तों आगे वाला जो अपवाद के उदाहरण है वो ऐसे इस प्रकार है, ध्यान दीजिए। इसका क्या ध्यान देंगे? किसी भी विच्छेद में अगर मान लीजिए धन से पहले ई की मात्रा हो या ऊ की मात्रा हो और उसके बाद में ये वाला से हो दंती से, इसका उच्चारण दांत से होता है, या इसके बाद में थ हो, तो विच्छेद करते समय जो स है उसका तो ये मूर्धन्य स बन जाएगा और जो थ है उसको हम ठ में बदल देंगे। यहाँ पर देखो देखते हैं, यह परिभाषा लिख दी। विच्छेद में ई ऊ के बाद में स और थ हो, यानी ई हो या ऊ हो और प्लस के बाद में स हो या थ हो, तो यहाँ पर स या थ हो तो स है वो तो बदल जाएगा स षटकोण में, और थ है वो बदल जाएगा ठ में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर आगे विच्छेद है, वी आ गया, यहाँ पर ई है और इसके बाद में ये स आ गया ये, तो ये स है वो इस स में बदल जाएगा मूर्धन्य में। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखो जैसे हमने वी ज्यों का त्यों लिख दिया, यहाँ पर वी को अपन को किसी प्रकार का कोई परिवर्तित नहीं करना है। और इसके बाद में ये स है उसका ये वाला स बन गया मूर्धन्य वाला, और आ की मात्रा लगा दी, इसके बाद में द ज्यों का त्यों, तो ये बन गया विषाद बन गया। ऐसे इस प्रकार से अब देखो यहाँ पर व्यंजन संधि होती है वो हमेशा प्लस से पहले हलंत आता है, लेकिन कहीं पर भी कोई हलंत नहीं लग रहा। क्यों? ये उदाहरण है वो अपवाद में उदाहरण है और एग्जाम में हमेशा ऐसे उदाहरणों को ज्यादा पूछा जाता है। नामकरण पूछ लिया जाता है अपवाद में, तो व्यंजन संधि लिखेंगे। क्यों? इनके कोई भेद नहीं होते। आगे वाला उदाहरण है वी और धन सम है। यहाँ पर देखो वी यानी ई आ गया, ई है और इसके बाद में धन के बाद में यहाँ पर स है, ये से, तो विच्छेद करेंगे जब जाके हम वी को तो ज्यों का त्यों हमने लिख दिया। कैसे? किसी प्रकार से वी में कोई परिवर्तित नहीं करना। अब इसके बाद में ये स है तो ये स है वो इस स में बदल गया, तो हमने ये स षटकोण वाला लिख दिया, इसको मूर्धन्य बोलते हैं। और इसके बाद में मैं है तो ये बन गया विषम बन गया, तो इसका विच्छेद का क्या बन गया? विषम हो गया। आगे वाला उदाहरण है नी धन संग है। नी यहाँ पर क्या आ गया? यानी उपसर्ग में है और इसके बाद में ई आ गया, तो हम यहाँ पर नी ज्यों का त्यों हमने लिख दिया। नी में कोई हमको परिवर्तित नहीं करना। इसके बाद में प्लस है, प्लस के बाद में स है तो स का ये स बन जाएगा, और इसके बाद में ऊपर बिंदी है तो बिंदी लगा दी, और इसके बाद में ग है तो हमने ज्यों का त्यों ग लिख दिया। तो ये संधि क्या बन गई? निसंग बन गया। आगे आ जाता है उपनी धन सद हो गया। देखो ई आ गया, प्लस के बाद में ये स है, तो हम यहाँ तक का तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो हमने लिख दिया ऊ लिख दिया, ये पे लिख दिया और इसके बाद में नी लिख दिया। अब ये जो दंती स है वो मूर्धन्य स में बदल गया, तो ये स हो गया। इसके बाद में द ज्यों का त्यों लिख दिया, तो ये बन गया उपनिषद हो गया। आगे वाला उदाहरण है आभि धन से के। आभि यहाँ पर यानी ई की मात्रा आ गई है और धन के बाद में स है, ये स है तो स बदल जाएगा षटकोण में, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया ए, और इसके बाद में यहाँ पर लिख दिया भय, और इसके बाद में ये स है वो मूर्धन्य स में बदल गया और ये बन गया अभिषेक बन गया, संधि शब्द है वो। आगे वाला उदाहरण है अधिधान स्थान है। तो देखो यहाँ पर ई आ गया, हमने ए ज्यों का त्यों लिख दिया, इसके बाद में हम ध को ज्यों का त्यों लिख देंगे, ये हमने ध को ज्यों का त्यों लिख दिया है। और इसके बाद में ये स है आधा, तो हम आधा स ये लिख देंगे, ये हमने आधा लिख दिया। अब इसके बाद में थ है, ये थ भी है तो थ बन गया ये, तो यानी यहाँ पर हमने ये लिख दिया, इसमें आ की मात्रा है और ये न लिख दिया, तो ये बन गया अधिष्ठान बन गया। आगे वाला उदाहरण है प्रतिधन स्थान है। तो देखो यहाँ पर आ जाता है ज्यों का त्यों लिख दिया अपन ने, इसके बाद में ती लिख दिया,
अब इसके बाद में देखो ये आधा स है, तो आधा स का हम ये स बना देंगे, तो हमने ये स बना दिया है। और इसके बाद में थे और है थे, तो थे का क्या बन जाएगा ठे, तो हम यहाँ पर ठे लिख देंगे। और ठे में मात्रा आ की है, हमने आ की मात्रा लगा ली और न ज्यों का त्यों हमने लिख लिया, तो बन गया प्रतिष्ठान बन गया। आगे वाला उदाहरण है युद्धि धन स्थिर है। अब यहाँ पर देखो एक ही मात्रा आ गई और इसके बाद में यहाँ पर स है, तो यानी स है वो इसमें बदल जाएगा और थे है वो ठे में बदल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं यू ज्यों का त्यों लिख दिया और इसके बाद में धी ज्यों का त्यों लिख दिया। और इसके बाद में यहाँ पर आधा स है, तो आधा स ये वाला हो गया। और इसके बाद में यहाँ पर मात्रा है छोटी, तो मात्रा लगा दी और थे है वो ठे में बदल गया। और इसके बाद में रे है, तो रे ज्यों का त्यों लिख दिया, तो ये क्या बन गया युधिष्ठिर बन गया। ये वाला उदाहरण अनेक बार आता रहता है, कंपटीशन एग्जाम में ये वाला भी आता रहता है। तो संधि हो जाएगी व्यंजन और ये अपवाद उदाहरणों में होती है। आगे वाला उदाहरण है अनु। देखो यहाँ पर सभी में ई लगा हुआ था, अब यहाँ पर सभी में ऊ, इधर भी ऊ है, इधर भी ऊ है और इधर भी ऊ है। यानी ऊ के बाद में अगर ये से आता है तो ये बना देंगे, थे आता है तो ये बना देंगे, दोनों है तो दोनों एक साथ बदल देंगे। जैसे यहाँ पर दोनों में एक साथ यानी तीनों उदाहरणों में परिवर्तित किया है। जैसे आ गया अनुधन स्थान आ गया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद में हमने न लिख दिया और इसमें ऊ की मात्रा लगा दी और ये स है वो इस स में बदल गया और जो थे है वो बदल जाएगा ठे में। और इसमें आ की मात्रा है और इसमें न है, तो हमने लिख दिया, तो ये उदाहरण बन गया अनुष्ठान बन गया। आगे वाला उदाहरण है सुधन समा है। तो यहाँ पर देखो हम यानी ऊ की मात्रा आ गई, ये ऊ आ गया, इसके बाद में ये से है तो इसमें बदल जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया सु लिख दिया। अब इसके बाद में ये से है वो किस में बदल जाएगा मुर्दा वाली में। और इसके बाद में माँ है, हमने ज्यों का त्यों माँ शब्द लिख दिया, तो ये बन गया सुषमा शब्द बन गया। आगे वाला उदाहरण है सुधन सुप्त है। तो देखो मालूम चल गया भाई ऊ आ गया, तो और ऊ के बाद में क्या आ गया भाई ये स है, तो सु ज्यों का त्यों लिख दिया। अब ये स है वो इस स में बदल जाएगा और या ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा लगा ली, आधा पे है, इसके बाद में तय है, तो ये बन गया सुसुप्त बन गया। ऐसे इस प्रकार से चेंज हो गया। आगे वाला उदाहरण है सुधनिष्मिता है। देखो यहाँ पर ऊ आ गया, ऊ के बाद में ये स है, ये स है, आधा है तो आधा ही बदल देंगे ये में, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ये सु ज्यों का त्यों लिख दिया है। इसके बाद में ये ई की मात्रा लगा देते हैं और ये स है वो इस स में बदल गया। और इसके बाद में यहाँ पर मैं है और ये ता है, तो ये ज्यों का त्यों लिख दिया, तो ये बन गया सुस्मिता बन गया। तो ऐसे इस प्रकार से संधि का विच्छेद और विच्छेद का संधि बन जाता है। ये सारे के सारे जो उदाहरण है वो अपवाद है और जितने भी जो अपवाद के उदाहरण वो सारे के सारे यहाँ पर आपको दर्शित कर रहे हैं। दोस्तों अगला वाला जो व्यंजन संधि का अपवाद वाले उदाहरण है वो कैसे किस प्रकार से चेंज होंगे उनको आपको ध्यान देना है। हमेशा किसी भी संधि शब्द में अगर मान लीजिए द के बाद में ध आ जाता है तो हमेशा द का तो बना देंगे विच्छेद कर तय और ध है उसका बना देंगे है। ये इतना सा बस आपको करना है। एक बार पुनः ध्यान दो, किसी भी संधि शब्द में अगर मान लीजिए ये वाला द आ जाता है और उसके बाद वो ध हो तो द का तो हम कर देंगे तय विच्छेद कर में और ध है उसका हम बना देंगे है। जैसे ही आ जाता है उद्धार आ गया ये संधि शब्द है। अब हम इसको विच्छेद करेंगे तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमने ये लिख दिया उत लिख दिया क्योंकि द का बन गया तय और इसके बाद में यहाँ धन का चिन्ह लगा दिया और द है वो बन गया है में बन गया, तो इसलिए इसका हमने विच्छेद किया तब बन गया उते और धन बन गया हार। आगे वाला उदाहरण है पद्धति है। द के बाद में ध है तो विच्छेद करने में द का बन जाएगा तय और ध है वो है में बन जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अपन ने लिख दिया पत लिख दिया
और इसके बाद में ये धन का चिन्ह लगा दिया तथा जो ध है वो बन गया है में, तो ये है लिख दिया और इसके बाद में ती शेष है उसको जौकाते लिख देंगे, तो ये विच्छेद हो गया, पत धन हाथी हो गया। ऐसे इस प्रकार से परिवर्तित हो गया। आगे वाला उदाहरण है उद्दत है, ये द के बाद में द है तो विच्छेद करते समय ये जो द है वो तो बन जाएगा त, तो हम लिख देते हैं उत लिख दिया हमने, और यहाँ पर आ जाता है धन का चिन्ह आ गया, ध है वो है में बदल गया, और इसके बाद में त है वो जौ का त लिख देंगे, तो इसका विच्छेद हो गया उते और धन हो गया हाथे। आगे वाला उदाहरण है उद्धरण है, अब द के बाद में ध आ गया तो विच्छेद करने में द है वो त में बदल जाएगा और ध है वो है में बदल जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ये द का बना दिया त, तो बन गया उते, और धन ध है उसका बन गया है, तो यह लिख दिया है रे ने। ऐसे इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। ये अपवाद वाले जो व्यंजन संधि में उनके नियम ये है। आगे वाला अपवाद वाला जो तरीका है वो कैसे किस प्रकार होगा, किसी संधि शब्द में अगर मान लीजिए अणे आ जाता है, चाहे बीच में हो या अंत में हो, तो विच्छेद करते समय हमेशा न है उसका हमको न बना देना है, ये इतना सा ध्यान देना है। और इसमें देखो चाहे शुरू में हो चाहे लास्ट में हो, जैसे उदाहरण आ गया रामायण आ गया, अब हमको ये मालूम चल गया अब भाई इसमें न है, वैसे दीर्घ संधि में भी उदाहरण आता है, लेकिन परिवर्तित कैसे होगा, न का हमको न बनाना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ये रा और ये मैं लिख दिया, इसके बाद में यहाँ पर हमने धन लगा दिया और ये ए लिख दिया, इसके बाद में ये लिख देंगे और इसके बाद में जो न है वो बन जाएगा न में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसका विच्छेद हो जाता है राम और धन हो गया अयन हो गया, ऐसे इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। देखो अगर हम यहाँ पर अयन कर देते तो अयन का अर्थ नहीं होता है, और अयन का अर्थ होता है चरित्र, राम का चरित्र जिसमें उसी कहते हैं रामायण, ऐसे इस प्रकार से परिवर्तित कर देंगे। आगे वाला है वो है परिमाण, अब यहाँ पर मालूम चलेगा भाई न आ गया तो विच्छेद करते समय हमेशा न का हमको न बना देना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया परि जौ का लिख देंगे, इसके बाद में यहाँ पर हमने धन का चिन्ह लगा दिया और जो मैं है उसमें आ की मात्रा है न का हमने न कर दिया, तो इसका विच्छेद हो गया परिधन मान हो गया। आगे वाला उदाहरण है परिणाम, यहाँ पर हमने सबसे पहले परि लिख दिया ज्यों का त्यों और इसके बाद में र है उसका बना देंगे न और ये बन गया नाम, यानी परिधन नाम हो गया। देखो इसका बना संधि परिणाम, परिणाम का अर्थ होता है नतीजा, जबकि परिमाण का अर्थ होता है माप। आगे वाला उदाहरण है प्रणाम है, ये मालूम चल गया नहीं आ गया तो विच्छेद करते समय हमको न का न बना देना है, तो हमने प्र ज्यों का त्यों लिख दिया, इसके बाद में न है उसका न बन गया, आ की मात्रा है और इसके बाद में मैं है, तो ये विच्छेद हो गया प्र और धन हो गया नाम हो गया। आगे वाला उदाहरण ऋण है, तो देखो री है वो ज्यों का त्यों लिख देते हैं यहाँ पर, और इसके बाद में ऋण है वो बदल जाएगा न में, तो हमने यहाँ पर कर दिया री धन न हो गया। कैसे किसी प्रकार से कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। आगे वाला उदाहरण है विष्णु, अब यहाँ पर मालूम चल कर नहीं आ गया तो न का हमको विच्छेद करते में न बना देना है, और जो ये श है इसके हलंत लगा देंगे ज्यों का त्यों, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ये से ज्यों का त्यों लिख दिया, आधा है तो ज्यों का त्यों हमने भी आधा लिख दिया, इसके बाद में न है उसका बन गया न और ओ की मात्रा है हमने भी ओ की मात्रा लगा दिए, तो ये बन गया विषेद धने नो बन गया। आगे वाला है कृष्ण है, अब यहाँ पर ये वाला से आधा है तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए, तो हमने यहाँ पर लिख देते हैं ये लिख दिया क्री और श लिख दिया, इसके बाद में धन का चिन्ह लगा दिया, न है वो न में बदल गया। आगे वाला उदाहरण परिणति है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं परि जौ का त्यों लिख देंगे और जो न है उसका बन गया न और ती जौ के त्यों है, तो हमने भी यहाँ पर लिख दिया परि धने नति लिख दिया। ऐसे इस प्रकार से परिवर्तित हो जाती है, ये अपवाद वाले उदाहरणों में ही आते हैं।
अब आपके सामने एक अपवाद का उदाहरण और है, आपको ये ध्यान देना है। अगर मान लीजिए किसी भी विच्छेद में जब शब्द आ जाता है और उसके बाद में ही हो, तब आ जाए, उसके बाद में ही हो, अब आ जाए, उसके बाद में ही हो, कब आ जाए, उसके बाद में ही हो, सब आ जाए, उसके बाद में ही हो, धन की चिन्ह की बात, तो हमेशा प्लस से पहले जो बे वर्ण है, बे से आगे भय आता है, तो बे का बन जाएगा भय और है का हो जाता है लोप, और ई की मात्रा ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, देखो जय लिख दिया। अब यानी यहाँ पर बे के बाद में आता है, यानी पे, फे, बे और भय, बे के बाद में भय आता है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया, ये भय लिख दिया। अब इसमें देखो धन लगा दिया, और ये धन लगाने की अब जरूरत नहीं है, अब हमको क्योंकि संधि बनाना है, तो ध्यान दो, ये जो है उसका तो होगा लोप, और ई की मात्रा है वो जो कहते लिख देंगे, तो ये संधि शब्द बनेगा जबी। अब अच्छी तरह से आप ध्यान दो, जबी बोलते हैं तो सबसे पहले जबी शब्द में जब का प्रयोग किया जाता है। जबी शब्द किससे बना है? जब से बना है। ये वाला संधि आगे इसका विच्छेद करेंगे तो जय और बे, क्योंकि जबी शब्द का मूल शब्द जब है और इसमें है की ध्वनि आ रही है और ये ई की मात्रा है, तो यहाँ लगा देंगे, और इसका विच्छेद का संधि बनाते समय बे के बाद में जो भे होता है उसको लिख देंगे, है का लोप हो जाता है और ई की मात्रा लगा देते हैं। आगे वाला उदाहरण का तब धन ही है। अब इसका हम संधि शब्द बनाएंगे, तो देखो यहाँ पर ने लिख दिया ते। अब बे के आगे क्या आता है? भय आता है, हमने भय लिख दिया, यो का लिख दिया। अब यहाँ देखो है का होगा लोप और ई की मात्रा जो कहते हैं, तो हमने ई की मात्रा लगा दी, तो क्या शब्द बन गया? संधि तवे बन गया। आगे वाला उदाहरण है आवेदन ही है। भाई इसका संधि शब्द क्या बनेगा? तो हम ए जो का तो लिख देंगे, और बे के बाद में आता है भय, भय लिख दिया, है का होगा लोप और ई की मात्रा, तो ये बन गया जब ही शब्द बन गया। ऐसे इस प्रकार से परिवर्तित कर दिया जाता है। अब देखो जैसे आपके कंपटीशन एग्जाम में ऐसे दे देगा भाई अभी शब्द का विच्छेद क्या होगा, तो ये अभी शब्द का मूल शब्द क्या है? अब है, और धन ही कर देंगे तो ये विच्छेद हो गया। और विच्छेद का संधि बनाते समय बे के बाद में जो भय होता है, तो यहाँ पर बे का भय बन जाता है का लोप हो जाता है और ई की मात्रा लग जाती है। ऐसी बनेगा अभी। आगे वाला उदाहरण है कब धन ही है। भाई इससे क्या बनेगा? भाई कभी बनेगा। क्यों? कभी शब्द का मूल शब्द क्या है? कब है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया, क्या लिख दिया। इसके बाद में बे के आगे भयवान आता है, तो हमने भय लिख दिया, है का हो गया लोप और ई की मात्रा जो के तो है, तो हमने भी ई की मात्रा जो के तो लगा दी, तो क्या संधि बन गया? कभी शब्द बन गया। आगे वाला उदाहरण है शब्द धन ही आ गया, इसका भाई संधि बनाएंगे, क्या बनेगा? तो हमने लिख दिया, स लिख दिया, और जो ब है वो बन गया, भय में बन गया। इसके बाद में है उसका हो गया लोप और उसमें ई की मात्रा लगा दी, तो ये बन गया, सभी शब्द बन जाता है। ऐसे इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। अब आपको यहाँ पर संधि शब्द दे देगा, भाई सभी शब्द का विच्छेद करेंगे, तो सभी शब्द का मूल शब्द क्या है? सब है, और उसमें है का यानी आगम हो जाता है और ई की मात्रा लग जाती है। तो आपको कुल मिला के ध्यान देना है, कहीं पर भी यानी जब आ जाए, कब आ जाए, तब आ जाए, सब आ जाए और अब आ जाए, तो हम इनका विच्छेद करते समय तो प्लस लगा करके ही लगा देंगे, और इसका संधि बनाते समय है का लोप कर देंगे और बे का भय बन जाता है। तो जब का बन गया जभी, और तब प्लस ई का बन गया तभी, अब प्लस ई का बन गया अभी, और कब प्लस ई का बन गया कभी, सब प्लस ई का बन गया सभी। ऐसे इस प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं। तो जितने भी जो ये अपवाद वाले उदाहरण है व्यंजन संधि के, ये सारे के सारे दोस्तों एक ही वीडियो में है। अगर आप इस वीडियो को एक बार अच्छी तरह से देख लेंगे और अच्छी तरह से याद कर लेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ कंपटीशन एग्जाम में 100% जो अपवाद वाले जितने भी जो उदाहरण आते हैं, उन सभी उदाहरणों को आप देखते ही और एक बार में बिल्कुल राइट कर देंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।
नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।